मध्य प्रदेश में जो 28 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से एक सीट जो है वो है ग्वालियर विधानसभा सीट। ग्वालियर विधानसभा सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री इस सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है। ऊर्जा मंत्री जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? 2018 में भी चुनाव लड़े, उसके पहले भी चुनाव लड़े, लेकिन अब क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ। सेवा करना मेरा कर्तव्य है और ये सेवा जब आप दिल से सेवा करोगे तो मेवा मिलती है, प्रसाद मिलता है। और ग्वालियर का चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है और जनता जनार्दन को जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 15 महीने में अपमानित किया, ग्वालियर के हकों पर डाका डाला, उन सब का बदला 3 तारीख को वोट डाल करके कमल के निशान पर वो उसको एहसास करा देगी कमलनाथ जी को। सर, एक सवाल जो लगातार उठता है, हालांकि अब कई बार मंचों से बात कर चुके हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही कि एक चलती हुई सरकार से आपको इस्तीफा पड़ा, मंत्री पद से इस्तीफा देने पड़ा, फिर से जनता के बीच आना पड़ा? देखिए, आप सोच लीजिए, मैं विधायक से विधायक बनने तो आया नहीं। 2023 तक तो मुझे जनता जनार्दन ने विधायक बना दिया था, मंत्री में था। फिर प्रश्न क्या है कि मैंने मंत्री पद छोड़ा, विधायक पद छोड़ा। जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया था 2018 में, उनको ये सेवक ने विश्वास दिया था कि आपके रोड अच्छे होंगे, पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी होगी और स्कूल अच्छे होंगे और हॉस्पिटल अच्छे होंगे। मैं कमलनाथ जी के पास गया, जीएच में बाईपास सर्जरी के लिए बजट नहीं, पटेल स्कूल के लिए बजट नहीं, हजीरे से चारशहर नाके के रोड के लिए बजट नहीं, बोड़ापुर से सागरताल के रोड के लिए बजट नहीं, हथियापुर से घासमंडी तो रोड के लिए पैसा नहीं, बाबा कपूर से कोटेश्वर तक के लिए पैसा नहीं। तो भाई, जब पैसा नहीं है तो जनता को मैंने विश्वास दिया। पैसा अगर नहीं है तो ग्वालियर के लिए अकेला नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज 500, 700, 800 करोड़ का बन सकता था, उसके लिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में 5000 करोड़ रुपए देते। अरे भाई, वहाँ 4000 करोड़ रुपए दे देते और डिस्ट्रिक्टों को 200 करोड़ रुपए दे देते, तो आज के कमलनाथ जी सड़क पे उतरना पड़ता क्या? तो वो उन्होंने जो जनता के साथ सौतेलापन किया, धोखा दिया, उसके से मेरा मन में एक बात चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि जिस लोगों को तुम बोल के आए हो कि हम ऐसा करेंगे, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तो एक ही सवाल है कि आपका जनता जनार्दन की नज़र में विश्वास कम हो जाएगा। अगर प्रथम उस विश्वास को कायम रखना है तो सबसे पहले इस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। मैंने कैबिनेट में आवाज़ उठाई, नहीं सुनी गई, हाईकमान तक कही, नहीं सुनी गई। तो फिर एक दिन ये तय हुआ कि मैंने श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में इस्तीफा दे दिया और चुनाव मैदान में आ गया। लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं कमलनाथ जी और अन्य नेता कि आप लोग तो पैसे के लालच में चले गए, 35 करोड़ रुपए ले लिए। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कमलनाथ जी को 35 करोड़ रुपए की बात वो कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दो, मैं मंत्री तो था ही ना। पहले कमलनाथ जी ये बता दें, मेरे प्रश्न का जवाब दे दें कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव में चेहरा था श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी था। ग्वालियर में 34 में से 26 सीटें मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। मध्य प्रदेश की कमान मिलनी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो कमलनाथ जी ये बता दें कि कितने करोड़ में मुख्यमंत्री का पद खरीदा था? 100 करोड़ में, 200 करोड़ में, 500 करोड़ में? पहले वो बात मुझे बता दें तो इसका जवाब मैं कमलनाथ जी को दे दूंगा। आपका संकल्प पत्र भी कल आपने जारी किया है। ग्वालियर के जेसी मिल के मजदूरों का हक होगा, ग्वालियर के नौजवानों के चेहरे पे चमक हो, इसके लिए एक औद्योगिक हब ग्वालियर चंबल को बनाया जाएगा। और सड़कें, नाली, फर्शी और पार्क तो चमक ही रहे हैं, यही हमारा मुख्य। और जेएच में बाईपास सर्जरी शुरू हो गया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कभी आपके बाल सखा भी रहे, साथ साथ में आप लोग साथ में रहे, साथ में लंबे समय तक काम की, कितनी बड़ी चुनौती आप उनको मानते हैं? क्या देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, मैं तो कुछ हुई नहीं। जनता जनार्दन लड़ रही है चुनाव, वो अपने मान और सम्मान के लिए लड़ रही है, तो इसका बदला तो चुनौती तो जनता जनार्दन के सामने है और आप जनता जनार्दन उसका जवाब 3 तारीख को दे देंगे। एक आखिरी सवाल, इस तरीके से इस चुनाव में
भाषा का प्रयोग हो रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या आपके दल की तरफ से, क्या कहेंगे कि क्यों मेरी पहले ये राजनीति सुधार करिएगा कि हमारी तरफ से नहीं, भारतीय संस्कृति का जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक दलित समाज की बेटी को अपमानित किया है आइटम कह करके, जो शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल सकता। देखिए, लज्जित किया है दिग्विजय सिंह जी ने, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है कि एक सपा पार्टी का रोशन मिर्जा चुनाव लड़ रहा है, उसको किस तरीके से ऑडियो पे कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, कह रहे हैं कि तुम चुनाव मत लड़ो। क्यों भैया, तुमको टिकट दे देंगे हम पार्षद का, उनके लोग कह रहे हैं हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तो इस तरीके का लालच, मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को इनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। नहीं, कौन क्या कह रहा है? कमलनाथ जी, दिन में सपना देखने में कोई बुराई है क्या? सपना दिन में देखा जा सकता है, सपना देखा जा सकता है ना। तो कमलनाथ जी वही सपना देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी का चार्टेड प्लान तैयार है भोपाल से, 3 तारीख के बाद वो उड़ जाएगा, बंगाल चला जाएगा। तो ये साफ तौर पर कहना है कि जनता की लड़ाई है और वो लगातार जनता के बीच में और जनता का धन समर्थन उनको मिल रहा है। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर।